कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हम श्री भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं, जो सारे जगत को मार्ग दिखाए, सारे संसार के प्राणियों का मार्गदर्शन करे, वही जगत गुरु होता है। उन्होंने केवल एक जाति, समाज, मजहब का मार्गदर्शन नहीं किया, मानव मात्र का मार्गदर्शन किया। इसलिए गीता हम सबका ग्रंथ है। और ये भी कह दिया गीता सुगीता कर्तव्या, कि मन्यई शास्त्र विस्तरई। केवल गीता को ही अच्छी तरह समझ ले तो अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। और भगवद गीता किंचित धीता, भगवद गीता थोड़ा भी पढ़ा और गंगा जल लवकण का पीता, गंगा का जल एक कण भी पिया तो उसकी यमराज चर्चा नहीं करते, अर्थात मृत्यु का ख्याल समाप्त हो जाता है। संसार के सभी लोगों की दृष्टि से यदि देखें तो सब कुछ झूठा, मृत्यु सच्ची है। सब कुछ झूठा, काल सच्चा है। काल काल किसी को नहीं छोड़ता। जिसको आज आप है कहते हो कि ये है, काल उसे नहीं रहने देगा। जिस देह को आप मैं कहते हो, काल इसे खा जाएगा। जिसको काल नहीं खाता उसे महाकालेश्वर कहते हैं। जिसे काल नहीं खाता उसे अकाल पुरुष कहते हैं। जिसे काल नहीं खाता उसे खोजना है। गुरुओं ने कहा, ज्यों स्वप्न और पेखना ऐसे जग को जान। हमें ऐसा लगता नहीं है, तभी गुरुओं को कहना पड़ा कि संसार को ऐसे देखो जैसे स्वप्ना। स्वप्ना, जितनी देर हम नींद में होते हैं उतनी देर ही वो सच्चा लगता है। जागे वो गया। ये संसार भी लगता है खत्म हो जाएगा, ये है, ये नहीं रहा, ये नहीं है, कल हो जाएगा, ऐसा लगता है। असल में आम लोगों के लिए काल सत्य है, संसार झूठा। नहीं रहेगा, नाशी है।
काल सबको खा जा रहा है, लेकिन जिसको काल नहीं खाता वो कौन है? जब हम सरल उदाहरण देते हैं तो लोग उदाहरण में उलझ जाते हैं, पर मैं फिर कहूं, उदाहरण केवल किसी बात को समझने के लिए है। उदाहरण को ही सब कुछ मत समझो। तो उदाहरण इसलिए हम सरल देते हैं कि उसके माध्यम से आप सत्य को समझो। आप जरा थोड़ी देर को सोचो कि एक घड़ा है, दूसरा बड़ा बर्तन है, तीसरा एक बहुत छोटा बर्तन है। उनमें सब आपको लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि घड़ा है तो उसमें हैपना घड़े में नहीं है, हैपना घड़े का नहीं है, हैपना उसमें मिट्टी का है। मिट्टी हटा लो, घड़ा क्या है? इसी तरह ईंटा है, ईंटे में से मिट्टी हटा लो, ईंटा क्या है? तो ईंटा ख्याल है, ईंटा सपना है, ईंटा झूठा है। केवल है लगता है तो उसमें मिट्टी, मिट्टी का हैपना घड़े को मिल गया तो घड़ा है लगने लगा। हैपना मिट्टी का, हैपना मिल गया ईंटे को, ईंटा लगता है। तो जरा है का विचार करो, हैपना मिट्टी का है या घड़े का? हैपना मिट्टी का है या ईंटे का है? ऐसे ही अभी विचार करोगे, जगत में हैपना जगत का नहीं है, स्वप्न में है, जागृत में है, इनमें जो इनका हैपना है ये इनका नहीं है, आत्मा का ही हैपना सब में है। स्वप्न में भी स्वप्न का हैपना नहीं है, तुम्हारा ही होनापना स्वप्न में है। सब कुछ तुम ही हो स्वप्न में, लेकिन ये बात स्वप्न में नहीं जान सकते। यद्यपि स्वप्न में तुम्हें लगता है मैं एक व्यक्ति हूं, ये दूसरा व्यक्ति है, ये कुत्ता है, ये गाय है, ये भैंस है, ये सड़क है, ये पेड़ पहाड़ है, ये सब है स्वप्न में दिखता है। लेकिन उन सब में आपका होनापना है, लेकिन आप स्वप्न में ये नहीं देख पाते। स्वप्न में आप खुद एक व्यक्ति बन जाते हो और स्वप्न तमाम विस्तार। स्वप्न में तुम स्वप्न के दृष्टा नहीं मानते, स्वप्न काल में तुम स्वप्न के दृष्टा हो, स्वप्न तुम्हारा दृश्य है, ऐसा नहीं लगता। मैं एक व्यक्ति हूं, ये दूसरा व्यक्ति है, ये अमुक वस्तु है, सब सच लगते हैं। जागने पर पता चलता है। ऐसा यह संसार क्या है? अभी जैसा तुम्हें दिखता है ऐसा है नहीं। जो तुम्हें सच दिखता है ये सच नहीं है। सच अभी दिखता ही नहीं है, तो सच सच ना होता तो कुछ होता ही नहीं। पर अभी हमें सच नहीं दिखता और सब कुछ दिखता है। जिस दिन सच दिख जाएगा उस दिन पता चलेगा कि एक सत्य है, सब मिथ्या है। तब ये
शंकराचार्य का वचन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, तब ये समझ आएगा। तब ये समझ आएगा ज्यों स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान। संसार के सभी चिंतक साधु महात्मा ऋषियों ने इस सत्य को जाना है। उन्होंने रोटी नहीं खाई ऐसा नहीं है, उन्होंने पानी नहीं पिया ऐसा नहीं है, वो सोते जगते नहीं थे हमारी तरह ऐसा भी नहीं है, सब कुछ हमारी तरह था, परंतु उन्होंने अपना समय सत्य के जानने में लगाया। हमने सारा समय धन कमाने में, पद प्रतिष्ठा पाने में और किसी काम में लगा देते हैं, सत्य के जानने के लिए समय नहीं निकालते। इसलिए कहा जाता है जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी, काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, समय नहीं निकलेगा। कुछ कमाने में जाएगा, कुछ खाने में जाएगा, कुछ मित्र दोस्तों से मिलने में चला जाएगा। हमने देखा दिन रात लोग फोन में ही लगे रहते, रोड में चल रहे हैं तब भी फोन में लगे। हम कितने वर्षों से हमारे पास फोन नहीं है, तो हमारी जिंदगी का क्या हो गया, क्या बिगड़ गया? हम सारा समय आत्मचिंतन में लगाते हैं, सत्य के जानने में लगाते हैं। क्या है सत्य? तो आप जानते हो, जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो देखता है वो सत्य है। जो दिखाई देता है ये सपना है, जो देखता है वो सच है। हम जितने उदाहरण देते हैं उनमें अधिकतर जड़ वस्तुओं के हैं। जैसे कोई समझाने की कोशिश करे मिट्टी को कि जितने बर्तन हैं ये सब झूठे हैं, तू अकेली सच्ची है। वो जो घड़े में मिट्टी है उसको अपन समझा रहे हैं कि ये बनावट झूठी है और सारी ही बनावटें झूठी हैं। सब में जो घड़े में घड़े की तरह, शकोरे में शकोरे की तरह, मटके में मटके की तरह, ईंटे में ईंटे की तरह, पेड़ में पेड़ की तरह, पहाड़ में पहाड़ की तरह दिख रहा है, वो कौन है? वो मिट्टी है। कल्पना करो यदि मिट्टी को ये समझ आ जाए कि सब मैं ही हूं, मिट्टी तो सब कुछ है, पर मिट्टी चूंकि जड़ है उसको कोई भ्रम भी नहीं हुआ। मिट्टी को घड़ा बनने का धोखा नहीं है, मिट्टी को मकान बनने का भ्रम नहीं है, इसलिए उसे गुरु की जरूरत नहीं है। हम ऐसे हैं कि हमको देह बनना, हम फला चीज है, ये फला चीज है, ये अमुक है, ऐसा हमको धोखा हुआ। क्यों? हम चेतन हैं। यदि हम जड़ होते तो देह बन भी जाता, पता ही न चलता। जैसे मिट्टी का घड़ा बन भी गया तो मिट्टी को कोई भ्रम हो गया क्या? मिट्टी कोई मरने वाली मानने लगी क्या? या मिट्टी को मौत से बचने का ख्याल जरूरत पड़ी क्या? नहीं, क्योंकि वो जड़ है। यदि हम भी जड़ होते तो कुछ भी होता, हमें पता ही ना होता। चूंकि हम चेतन हैं इसलिए स्वप्न हो गया तो भी परेशानी।
क्या क्या दिखने लगा। स्वप्न का दृष्टा अकेला है। तुम स्वप्न में अकेले तुम थे, पर क्या क्या देख लिया। सब कुछ देखा, पर स्वप्न में ये नहीं देख पाए कि मैं ही अकेला इन सब में हूं। इन सब की जान, इन सब का जीवन, जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण स्वप्नों का जीवन। सारे स्वप्न जीवित होते हैं मेरे से। मैं स्वप्नों से जीवित नहीं हूं, मेरे से स्वप्न जीवित है। ख्याल करो। इसलिए जब जागो तो स्वप्नों पर विचार करो कि आज क्या क्या देखा और उसमें क्या सच्चा था। जो स्वप्न में मेरा देह था वो भी झूठा था। स्वप्न में जो दूसरे थे वो भी झूठे थे। स्वप्न में अच्छा बुरा जो देखा वो सब ख्याल था। किसका? मेरा। ये विद्या इतनी ऊंची विद्या है। संसार के सारे मजहब एक तरफ, संसार के सारे रिलीजन, चिंतन एक तरफ, और यह अध्यात्म का चिंतन अकेला एक तरफ। इसलिए शंकराचार्य को कहना पड़ा, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। मैं आधे श्लोक में, शंकराचार्य कहते हैं आधे श्लोक में मैं वो कहता हूं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। ये शंकराचार्य का प्रतिज्ञा वचन है कि मैं आधे श्लोक में कहूंगा जो करोड़ों ग्रंथों में लिखा गया है। इसी तरह करोड़ों बातें जो आपने पढ़ी सुनी हैं, उनका सार है ये कि तुझ चेतन के अतिरिक्त सत्य कुछ नहीं है। तू सच्चा तो तुझे स्वप्ने भी दिखते हैं। तू सच्चा तो तुझे जगत भी दिखता है। तू सच्चा तो तुझे और कुछ भी सच लग रहा है। तू ही ना होता तो क्या होता? जब कुछ न था तब खुदा था। कुछ ना होता तो खुदा होता। भ्रमाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता? आप न होते तो आपको मरना दिखता, जन्मना दिखता, देह दिखता, स्वप्ना दिखता। सुख दुख होते, आप ही ना होते तो होता क्या? कोई मिट्टी को ना ले, एक छोटा सा सकोरा बना दे। पहले मिट्टी के बर्तन में लोग चाय पीते थे, उसे सकोरा बोलते थे। किसान लोग बर्तन में पानी ले जाते थे खेतों में। मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि आप समझेंगे ही नहीं। कई तरह के छोटे बड़े बहुत तरह के बर्तन बनते, पर सच उसमें एक सच से सब बनते। और मंत्र भी है, यथा एकेन मृत पिंडेन सर्वम मरणमयम विज्ञातम स्यात् वाचारम मरणम विकारो मृत्यु के तेव सत्यम। ये श्लोक भी है। जैसे एक मिर्ची के लोंदे से, एक मिट्टी का गीला लोंदा लिया, उसी से कई बर्तन बना लिए। तो जैसे एक मिट्टी के उस गीली लोंदे से अनेक चीजें बना दी और उनके नाम रखे,
अलग अलग नाम, अलग अलग उसके काम, उपयोग भी अलग अलग, नाम भी अलग अलग और रूप भी अलग अलग, लेकिन उसमें सत्य कितने? एक। मृतिके तेव सत्यम, केवल एक सत्य है, मिट्टी। जैसे इस उदाहरण से समझा, उपनिषदों ने मिट्टी का उदाहरण दिया, लोहे का भी दिया, एक ही बात है। यथा एकेन लोह पिंडेन, जैसे एक लोह के पिंड से अनेक औजार बन जाते हैं, उसमें सत्य कितने? एक लोह मित्येव सत्यम, एक लोह सत्य है, बाकी सब दिखते हैं, उपयोग भी होते हैं, काम के भी हैं, पर सत्य तो एक ही है। ऐसे ही इस सारे संसार में एक चैतन्य से ही ये सब कुछ हुआ है, चैतन्य में ही ये सब स्थित है, चैतन्य में ही ये सब लीन हो जाता है। एक चैतन्य सत्य है और हमको एक सत्य नहीं दिखता, अनेक सत्य दिखते हैं। अनेक सत्य बिना गुरु के दिखते हैं, अनेक सत्य बिना शास्त्र के दिखते हैं। एक सत्य देखने के लिए गुरु चाहिए, एक सत्य देखने के लिए साधना चाहिए, एक सत्य देखा अनुभव में आवे, एक सत्य ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, आत्मा सत्य, आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा ही अकेली सत्य है और कोई सत्य है ही नहीं। इस देखने के लिए गुरु, शास्त्र और साधना। जगत देखने के लिए क्या साधना है? कुत्ता जग जाता है, उसे भी सब दिखने लगता है, भैंस जग जाती है, सब देखने लगती है, पढ़ा अनपढ़ा जग जाता है, ये जगत दिखाई देता है, पढ़े को भी दिखाई देता, अनपढ़े को भी दिखाई देता। तो जगत दिखाई पड़ने के लिए गुरु और शास्त्र और साधना की जरूरत नहीं है, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए। पीछे प्रवचन में मैंने जिक्र किया था कि दिव्य दीप और आकांक्षा ने मेरे प्रवचनों का ट्रांसलेशन करके एक पुस्तक छापी जिसका नाम है ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म का साक्षात अनुभव। और ब्रह्म साक्षात्कार ऐसे नहीं होगा कि मैं ब्रह्म को देख रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, मैं दीवार देख रहा हूं, मैं भैंस कुत्ते गाय को देखता हूं, गाय कुत्ते भैंस मुझे देख रहे। ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। ब्रह्म का जब भी साक्षात्कार होगा तब होगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और जब जानोगे मैं ब्रह्म हूं तब ये नहीं जानोगे कि मैं ब्रह्म हूं, ये जगत है। जब मिट्टी को अपना साक्षात्कार हुआ तो उसने ये नहीं देखा कि मैं मिट्टी हूं, ये घड़ा है, मैं मिट्टी हूं, ये सकोरा है। जब मिट्टी को अपना साक्षात्कार हुआ तो लगा मेरे सिवा न कोई घड़ा है, न सुराही है, न सकोरा है, नहीं तो मैं ही तो हूं। इसी तरह जब ब्रह्म साक्षात्कार होगा तो ये नहीं होगा मैं ब्रह्म हूं, ये जगत है, मैं ब्रह्म हूं, ये जीव है, मैं ब्रह्म हूं, ये फला है। ब्रह्म साक्षात्कार होगा कि मैं ब्रह्म हूं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। अहमे वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम। ब्रह्म साक्षात्कार। पहले श्रवण, पहले श्रोतव्यो, पहले ब्रह्म के विषय में सुनो किसी गुरु के द्वारा, इसलिए श्रोतव्यो। फिर क्या होगा? मंतव्यो, फिर मनन करो।
जो सुना उसे मनन करो, फिर निधिध्यासितव्या, निधिध्यासन करो, तब अनुभव आएगा कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं ब्रह्म हूँ और मेरे सिवा कुछ नहीं है। सरलता के लिए फिर उदाहरण दोहराता हूँ कि एक अपने को मिट्टी घड़ा मानती थी, मर जाऊंगी, पैदा हुई हूँ, इतने दिन की हूँ, इतने दिन का था घड़ा, पर मिट्टी मानती है मैं इतने दिन की हूँ, क्योंकि मिट्टी को अपना पता नहीं, घड़ा होने का पता है। जब किसी तरह समझ आया कि मैं मिट्टी हूँ, तो लगा मेरा प्रारंभ नहीं है, मेरा अंत नहीं है, मुझे से किसी मिस्त्री ने नहीं पैदा किया, मुझे किसी कुम्हार ने पैदा नहीं किया। इसीलिए तो कबीर साहब ने कह दिया, माटी कहे कुम्हार से, माटी, घड़ा नहीं बोलता, ना समझ नहीं बोल सकते, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रूंधे मोय, एक दिन ऐसो आएगा मैं रूंधूंगी तो। बनाने वाले को भी एक दिन मिट्टी में मिलना है। मिट्टी को क्या कौन, मिट्टी तो थी, मिट्टी का जन्म कुम्हार नहीं देता, घड़े का रूप देता है। तो ईश्वर ने भी या माया ने भी या और किसी ने भी इंद्रियों का रूप दिया, मन का रूप दिया, अहंकार का रूप दिया। प्रकृति ने मेरे को जन्म नहीं दिया, प्रकृति ने, प्रकृति तो मेरे से जिंदा है, माया तो मेरे से जीवित है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। पर जब हम बोलेंगे मुझे किसी की जरूरत नहीं, तब आप देह बनकर सुनोगे गड़बड़ है, तुम मन बनकर सुनोगे। तुम आत्मा होकर एक बार जानो तो पता चलेगा। हाँ, तब क्या पता चलेगा कि मैं वो नहीं हूं जो मुझे किसी ने पैदा किया है। मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, मैं पैदा हुआ ही नहीं, मुझसे सब पैदा हुए। मैं ये व सकलम जातम, मैं सर्वम प्रतिष्ठितम, मैं सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमश में हम, ऐसा अद्वय ब्रह्म मैं हूं। इसलिए भारत का, हाँ, भारत ब्रह्म विद्या का घर है। ये ब्रह्म विद्या भारत के ऋषियों में प्रकट हुई, ब्रह्म विद्या, और विश्व में पहुंची। हर चीज हर जगह नहीं होती, कई चीजें अमेरिका में पैदा होती हैं, कई भारत में होती है। अब केवल भारत में बताएं, जैसे कश्मीर के सेब भारत में होने को तो इधर उधर पर उतने अच्छे नहीं होते। तो इसी तरह से जैसे कहीं सेब पैदा होते हैं, कहीं नागपुर के संतरे, वहां संतरे बढ़िया पैदा होते, ऐसे ही कई लोग बनाते हैं कई चीजें। कहीं हम छोटे थे तो बहुत अच्छी हवन सामग्री, एक अमौली छोटा सा गांव है, कस्बा सा, वहां बनती थी हवन सामग्री बढ़िया। तो इसी तरह से कहीं कुछ पैदा होता है। भारत में क्या हुआ, ऋषि पैदा हुए, महर्षि पैदा हुए, व्यास हुए, वशिष्ठ हुए, कणाद हुए, पतंजलि हुए, यहाँ ऋषि पैदा हुए। योग दर्शन भारत में, वेदांत दर्शन भारत में, पूर्व मीमांसा, सब भारत में ऋषि पैदा हुए। कई देशों में वैज्ञानिक पैदा हुए, यहाँ ऋषि पैदा हुए। ऋषि भी एक वैज्ञानिक है, सृष्टि के विषय में अनुसंधान किया, सत्य की खोज की और जीवन लगा दिया।
जैसे वैज्ञानिक खाना भूल जाते हैं, उसी चिंतन में खोज में लगे रहते हैं। कोई चंद्रमा में जा रहा, कोई मंगल में जा रहा, आम आलसी नहीं जा रहे। कई बार ऐसे लोग भोजन करना भूल जाते हैं तो कर याद दिला के कराना पड़ता है, खोज में लग जाते हैं। ऐसे ऋषि महर्षि, पहले ऋषियों को भोजन दिया जाता था, वो इसीलिए दिया जाता था, वो आलसी नहीं थे। आलसियों को देना कोई पुण्य नहीं है। देश को जो सेना के लोग हैं उन्हें समाज देता है, सरकार देती है। इसी तरह ऋषियों संतों को समाज भोजन देता था, क्योंकि ये आलसी नहीं थे, ये दिन रात आत्मा अनुसंधान में लगे रहते थे, इसलिए उनको देना पुण्य है। विद्यार्थियों को सुविधा दी जाती है क्योंकि वो पढ़ाई में लगे हुए। तो इसी तरह से जो अच्छे काम में किसी रास्ते पे लगता है, देश के काम में लगे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई देश की सुरक्षा में सैनिक लगे हैं, तो उनका ख्याल करना। इसी तरह से डॉक्टर लगे, आजकल कोरोना के काम में डॉक्टर लगे, पुलिस वाले लगे, तो उनसे नाराज नहीं होना, चिढ़ना नहीं है, बल्कि प्रसन्न होना कि देखो ये हैं तो हम बच पाते हैं। तो इसी तरह से ये मरने वाले इस भव सागर में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में सब फंसे पड़े, इसी को भव सागर बोलते हैं। जो उत्पत्ति और विनाश में फंसा है, जन्म और मृत्यु में, तुम कब से जन्म से मृत्यु तक इसी में मैं फंसी है। अर्थात हम जन्म मृत्यु के जाल में फंसे हैं। इस जन्म मृत्यु से पार ले जाने का काम जो ऋषि कर रहे हैं, महर्षि कर रहे हैं, व्यास कर रहे हैं, कणाद कर रहे हैं, पतंजलि कर रहे हैं। योग दर्शन के माध्यम से पतंजलि, वेदांत दर्शन के माध्यम से व्यास, ऐसे ही ये ऋषि जीवन लगा दिया। बड़ी तपस्या है। जैसे कई विद्यार्थी पढ़ाई में दिन रात लग जाते हैं, अच्छा रिजल्ट लाते हैं, ऐसे ही इस मार्ग पर ऋषि लगे रहे, जीवन खपा दिया, और जो पाया वो ग्रंथ के रूप में उपदेश करके शिष्यों के रूप में तैयार कर गए। जैसे एक मनुष्य शादी करके एक बच्चा दे जाता है, बेटी बेटा दे जाते हैं, यदि आप संतान ना पैदा करते तो आज दुनिया में कोई आदमी होता। इसलिए गृहस्थ होना भी पाप नहीं है, आप सृष्टि चला रहे हैं। यदि आप कोई संतान पैदा न करते तो न कोई गुरु होता, न कोई चेला होता। तो ये आप ऐसे, यदि कोई ऋषि ब्रह्म विद्या आत्मविद्या का अनुसंधान न करता, किसी को विद्या दे के न जाता, इसलिए इदम परंपरा प्राप्त, ये विद्या परंपरा से प्राप्त होती आती है। उनसे उनको मिली, उनसे उनको, उनसे उनको, जैसे वंश चलता है ऐसे ये ब्रह्म विद्या चलती है। हमको हमारे गुरु ने समझाया। यद्यपि एक गुरु से हमने ये मार्ग पाया, स्पष्ट हुआ, पर अन्य गुरुओं को भी पढ़ा। क्यों? सभी सयाने एक मत, पहुंचे हुए सभी का एक मत है। तो आचार्य शंकर के सिद्धांत को हमारे गुरुदेव ने हमें दिया, समझाया, और वही विद्या हम आपको सुना रहे। अब हमारे गुरुदेव का शरीर नहीं है, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव का शरीर नहीं है, और आज नहीं कल मेरा शरीर नहीं होगा, तो ये ब्रह्म विद्या देने वाला कोई ना रहेगा क्या?
यदि हम आलसी हों, कोई शिष्य, कोई योग्य शिष्य नहीं बनाए तो ये ब्रह्म विद्या लुप्त हो जाएगी, ब्रह्म विद्या देने वालों के वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए ये वंश नष्ट ना हो, इसलिए ब्रह्म विद्या भी देते रहना चाहिए, बांटते रहना चाहिए। तो आप सब लोग सुनने वाले भी ये सब आप जानते हो, भारत में कई शब्द प्रचलित हैं। गृहस्थ को जेठा आश्रम बोलते हैं। गृहस्थ आश्रम से ही सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी सब कहाँ से निकले? गृहस्थ से। गृहस्थ से निकले कई ब्रह्मचारी बन गए, गृहस्थ से निकले कई गृहस्थ बन गए, गृहस्थ से निकले कई सन्यासी बन गए। तो आप जेठा आश्रम, आप लोगों की देन है हम सब। ऐसे ही भगवान शंकराचार्य ब्रह्म विद्या प्राप्त की थी, एकांत रह के समय बिता देते, पर शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए, दिग्विजय यात्राएं की, देश भर में धर्म का प्रचार किया, वेदांत का मठ बनाए, और हर मठ में एक आचार्य को बिठाया कि इस विद्या का प्रचार करो। खुद आलसी नहीं और आगे भी। यदि ये ना करते तो हम कहाँ होते, हमारे गुरु कहाँ होते? गुरु का देह होता, पर गुरु के पास ये समझ न होती। हमारा भी देह होता, क्योंकि हमारा देह गुरु ने नहीं दिया, हमारा देह हमारे माता पिता ने दिया, पर ये ब्रह्म विद्या हमारे गुरु ने दी। और हम देह देने के लिए नहीं आए, हम भी ये ब्रह्म विद्या किसी को दे रहे हैं। अब हमारी ली हुई ब्रह्म विद्या आगे बांटो, प्रचार करो, और बाद में तो करना ही, अभी भी करो। जो लोग नहीं जुड़े उन्हें जोड़ो, सुने। नहीं आज समझ आएगा। एक बार कानपुर के पास एक बिठूर है, वहां एक संत ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे थे। तो एक वकील थे, पढ़े तो बहुत थे, तो जब ब्रह्मसूत्र दिया तो उनसे श्लोक न बने पढ़ते में, तो उन्होंने कहा तो बहुत कठिन है। कहने लगे ये भाग्यवान हो जो आपके हाथ में आया है। तो अभी तो भाग्यशाली हो जो कान में वेदांत के शब्द आपको पढ़ रहे हैं। आज नहीं खुलेंगे, कल खुल जाएंगे। शब्द ब्रह्मण निष्णात, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है वो परम ब्रह्म को भी प्राप्त हो जाए। परम ब्रह्म आदि गच्छति। आज आप शब्द सुनेंगे, कल वो सत्य स्पष्ट होगा। यदि आपके हाथ में नारियल आ गया तो समझो जो गरी है, गिरी, वो आपके हाथ में आ गई। भले आप सीधा नहीं खाएंगे, सीधा तो खा ही ना पाओगे, लेकिन है गरी। ये शब्द क्या है? ये नारियल है। मैं जो बोलता हूं ये नारियल है। इन्हीं शब्दों में गिरी छिपी है, अर्थ छिपा है। शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, स्वर में राग समाया है, सतगुरु ने अलख लखाया है। यह ब्रह्म विद्या शब्द के माध्यम से आप तक धीरे धीरे आ जाएगी। उस शब्द को जब तोड़ना मरोड़ना जान जाओगे, शब्द को फोड़ना जान जाओगे, तो शब्द में अर्थ छिपा है। तो सुनने में तो शब्द आता है, पर शब्द प्रयोजन नहीं है। दिया तो नारियल जाता है, पर गोले के लिए नारियल है। अब मुंबई की तरफ तो कच्चा नारियल भी होता है। ऐसे उसको काटो और पानी पी जाओ। थोड़ी बहुत अंदर गिरी है तो चम्मच से खा जाओ। तो ये शब्द जो हैं
नारियल की तरह हैं। इन्हीं शब्दों को ठीक से तोड़ मरोड़ करके समझो और उस सत्य को प्राप्त कर लो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत दिनों से न मैं अमेरिका जा पा रहा हूँ, न रूस जा पा रहा हूँ, न कनाडा जा पा रहा हूँ। कनाडा कम गया, अमेरिका बहुत गया, फिर थोड़ा रूस भी कई बार, न्यूजीलैंड, ऐसे कई जगह गया, इंग्लैंड भी गया, परंतु अमेरिका सबसे ज़्यादा गया। और पहले वर्ल्ड पीस में गया था, तब से लगातार मेरा वीज़ा बन गया, फिर जाता रहा। फिर वहाँ के बहुत लोग, शैली पेरी थी और कई लोग जैसे रिकी एलिसा हैं, इनके घरों पर रह के शिविर करते रहे। श्रीनाथ देवी है, उनके यहाँ जाते थे। और दिव्य दीप, आकांक्षा, ये लोग भी कार्यक्रम करते थे। सुजान, रुक्मिणी सुजान, सुंदर सुजान, सन फ्रांसिस्को जाते रहे। ऐसे कितने जगह अपन जाते रहे। बहुतों के तो नाम भूल गया, लेकिन सब भूल जाए, और सब भूलने के लिए ही है, बल्कि कई यादें दुख देती है। इसलिए क्या करो, सब भूल जाओ, ध्यान में भी बैठो, कई चीजें भूल जाने दो, आप जागे रहो। श्लोक भूल जाएं, कोई और चीजें भूल जाएं, व्यक्ति भूल जाएं, मंत्र भूल जाएं, लेकिन जो भूल जाता है, याद करता है, वो कौन है अंदर बैठे। जब हमारे गुरुदेव से कोई कहता था सब कुछ जानने वाला वो है ऊपर, तो हमारे गुरुदेव कहते थे ऊपर रहता है जानने वाला, ये कौन जानता है, ये भीतर वाला। अर्थात सबको जानने वाले, सबको याद करने वाले तुम। भूल जाओ तो तुम हो, याद करो तो भी तुम हो। बिना तुम्हारे कोई न भूल जिंदा रह सकती है, न याद जिंदा रह सकती है। कोई सपना होगा तो तुमसे। मान लो हमें कोई चीज भूल गई, तो मैं हूं, तभी तो मुझे अभी याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रही, लेकिन मैं तो मौजूद हूं। अर्थात स्मृति और विस्मृति, भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय, मत्ता स्मृतिर ज्ञान अपोहनंच, मेरे से स्मृति, ज्ञान और ज्ञान का अपोहन, अवलोप, सब मेरे से होता है। बिना मेरे कुछ नहीं होता, यही समझना है। बिना मेरे स्वप्न नहीं। एक बार मैं मुंबई गया गुरुदेव के समय, तो पहले ज़्यादा आता था नहीं, तो गुरुदेव के साथ थे। साधना बिल्डिंग, चर्च गेट स्टेशन, मुंबई में साधना बिल्डिंग में ठहरे। तो वहाँ एक गाना गा रहे थे, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते। तो मुझे तो पता नहीं था कहाँ के गाने हैं, पर अपने ढंग से अपने अर्थ लगा लिया। अगर हम ना होते तो न स्मृति होती, न विस्मृति होती, न जागृत होता, न स्वप्न होता, न सुषुप्ति होती, न बंधन ही होता, न मुक्ति होती। अगर हम ना होते, हम हैं तभी तो सब कुछ होगा, स्मृति विस्मृति। इसलिए आप कौन हैं यही पहचानो। आप वो नहीं है जो ये हो गया तो वो हो गया, ये हुआ और गया। स्मृति आई गई, विस्मृति फिर ठीक हो गई, स्वप्न आया गया, सब आते और जाते हैं। कौन है जो आता नहीं, जाता नहीं, आया नहीं, गया नहीं, आएगा। न घाट है, न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होता है। इस सत्य को जानना है। अधिक क्या कहो, मैंने बताया ही है कि मैं तो आपके प्रेम से, और वैसे भी जिसका जो नशेड़ी आदमी बिना नशा के रह नहीं सकता, तुम लोगों का तो ये काम है, ठीक है, तो बोलते हैं। लेकिन फिर भी शरीर की आयु, शरीर के रोग देखते हुए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि आपको 40 मिनट से पार नहीं जाना, घड़ी देख के, ठीक है।
तो अब घड़ी देखना तो भूल जाते हैं, आपको देख रहे हैं, सुना रहे हैं। तो अधिक से अधिक आप लोग और जुड़ो, और कोई बात जरूरी हो पूछने की तो दिव्य दीप के माध्यम से सीधा अपने बीटा पांडे हैं, उनसे संपर्क करके आवश्यक बात पूछ लेना, ठीक है। तो हम अपने प्रवचनों में आगे रख दिया करेंगे। कोई ध्यान संबंधी बातें पूछनी हो तो भी पूछ लेना, आगे के प्रवचनों में पूछने की भी छूट देंगे, लेकिन लंबा प्रश्न न करके शार्ट में यदि कोई सीधा भी पूछेंगे तो सीधा भी उत्तर देंगे, इतना